प्यारे बच्चों, हिंदी माध्यम की पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 6 रेखाएं और कोण की सभी प्रश्नावलियों के हल को एक ही वीडियो में देखेंगे और हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे आपको अध्याय 6 रेखाएं और कोण के सभी प्रश्नावलियों के हल एक ही वीडियो में मिल जाएंगे और आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। बच्चों, बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं अध्याय 6 रेखाएं और कोण की प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न 1 से। प्रश्न 1, आकृति 6.13। ये आपको आकृति दे रखी है, ठीक है। 6.13 आपकी पुस्तिका में यहाँ आपको दे रखा है रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। तो ये रेखाएं आपकी ए बी और ये रेखाएं आपकी सी डी, ठीक है। ये कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं? ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। और दिया हुआ है यदि कोण एओसी धन कोण बीओई। एओसी कोण कौन सा होगा? ये वाला कोण एओसी। और बीओई कोण कौन सा होगा? ये वाला कोण भी। इन दोनों कोणों का योग कितना दे रखा है आपको? 70 डिग्री। और दे रखा है कि कोण बीओडी 40 डिग्री है। ये वाला कोण बीओडी कितना दे रखा है आपको? 40 डिग्री, ठीक है। तो आपसे कहा गया है कोण बीओई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये वाला कोण आपको ज्ञात करने को कहा गया है, बीओई, ठीक है। और प्रतिवर्ती कोण सीओई ज्ञात कीजिए। प्रतिवर्ती के बारे में आपने अध्याय 6 के परिचय में पढ़ा है। प्रतिवर्ती कोण हम उस कोण को कहते हैं जो कोण 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है। तो आपको लगेगा कि ये ही ज्ञात करना है हमें सीओई, ठीक है। बट जब आप इसको निकालेंगे तो ये तो 180 से कम आएगा, ठीक है। तो सीओई क्या होगा आपका? ये पूरा कोण यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ई तक, सी से लेके ई तक। क्योंकि ये जो कोण है ये कोण कहाँ से कहाँ तक होगा? 180 से 360 के बीच में होगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले जो भी चीज हमें दी गई है हम उसको लिख लेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया हमको? ए बी रेखाएं ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। हमने अभी देखा ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु ओ पर, ठीक है। एओसी धन बीओई कोण कितना दे रखा है? 70 डिग्री, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है प्रश्न में, और प्रश्न में हमें दिया हुआ है कोण बीओडी बराबर 40 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने देखा बीओडी बराबर 40 डिग्री। तो ये सब चीजें हमें प्रश्न में दी गई हैं, ठीक है। तो बीओडी बराबर 40 डिग्री हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब एओसी बराबर बीओडी, कोण एओसी कोण बीओडी के बराबर होगा। क्यों होगा? आपको पता है, क्योंकि ये क्या है? हमारे शीर्षाभिमुख कोण है। क्योंकि ए बी रेखा और सी डी रेखा जो है एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? बिंदु ओ पर, ठीक है। तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये हमने पढ़ा था परिचय में, ठीक है। तो एओसी किसके बराबर हो जाएगा? बीओडी के, कोण बीओडी। और बीओडी कितना है? 40 डिग्री, हमें हमें पता है। तो एओसी भी किसके बराबर हो जाएगा? 40 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया एओसी बराबर 40 डिग्री, यहाँ लिख दिया हमने। अब कोण एओसी धन कोण बीओई ये 70 डिग्री है, ये हमें दिया हुआ था, ठीक है। इसको हमने समीकरण 1 माना था, ठीक है। अब एओसी का मान 40 डिग्री हम यहाँ रख देंगे, यहाँ पर एओसी की जगह हम रख देंगे 40 डिग्री। तो ये हो जाएगा 40 डिग्री धन कोण बीओई बराबर 70 डिग्री, ठीक है। अब 40 डिग्री जो है दाईं तरफ ले जाएंगे तो ऋण के 40 डिग्री हो जाएगा। 70 में से 40 जाएंगे तो बचेगा 30। तो बीओई कोण बीओई हमारा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। तो कोण बीओई हमारा आ गया, ये वाला कोण हमारा आ गया 30 डिग्री। यही हमें ज्ञात करने को कहा गया था प्रश्न में, हमने ज्ञात कर लिया। तो कोण बीओई बराबर 30 डिग्री, यही हमारा उत्तर हो गया पहले भाग का। अब हमें ज्ञात करना है प्रतिवर्ती सीओई, ठीक है। तो अब हम उसे ज्ञात करेंगे। अब हमें ज्ञात करना है प्रतिवर्ती सीओई, ठीक है। तो पहले तो हम प्रतिवर्ती की परिभाषा देख लेते हैं। एक प्रतिवर्ती कोण का माप 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच होता है। ये आपने इस अध्याय के परिचय के वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है परिचय वाला, तो आप हमारे उस वीडियो को अवश्य देखें, ठीक है। तो प्रतिवर्ती कोण सीओई किसके बराबर होगा? ठीक है, ये वाला कोण, कोण एओसी, कोण एओडी, कोण एओडी, कोण बीओडी, कोण बीओडी और कोण बीओई, कोण बीओई। क्योंकि फिर ये कोण यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कोण होगा हमारा, ये प्रतिवर्ती कोण सीओई, ठीक है।
ये सीओई नहीं होगा क्योंकि प्रतिवर्ती नहीं होगा, क्योंकि ये जो कोण है ऊपर वाला ये 180 से कम होगा, इसलिए ये कोण प्रतिवर्ती नहीं होगा। ठीक है, अब हम प्रतिवर्ती सीओई निकालते हैं। कोण एओसी धन कोण एओडी, एओसी ये वाला और एओडी ये 180 के बराबर क्यों होंगे? क्योंकि सीडी एक रेखा है और एक रेखा पर जो कोण होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? 180 डिग्री के बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमें कोण एओसी धन कोण एओडी मिल गया 180 डिग्री। ठीक है, बीओडी हमें पता है 40 डिग्री। ठीक है, ये आपके प्रश्न में ही दिया हुआ था। ठीक है, बीओई अभी अभी हमने ज्ञात किया, कितना ज्ञात किया था? 30 डिग्री। ठीक है, तो इन सबको हम प्रतिवर्ती सीओई कोण का जो निकाला है हमने चारों कोण उन वहां रख देंगे, इस समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो एओसी की जगह हम रख देंगे 180, एओसी धन एओडी की, एओसी धन एओडी की जगह रख देंगे हम 180, बीओडी की जगह रख देंगे हम 40 और बीओई के लिए रख देंगे 30। ठीक है, इनको जोड़ेंगे 180 धन 40 धन 30 के बराबर आएगा 250 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो यही हमें ज्ञात करना था प्रतिवर्ती सीओई, तो ये आ गया हमारा 250 डिग्री। तो ये हमारे इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। प्रश्न 2, आकृति 6.14 में, ये आकृति दी हुई है आपको। ठीक है, 6.14 आपकी पुस्तिका में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। अगर कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है और ए बटा बी बराबर कितना है? 2/3 के। ठीक है, या ए अनुपात बी किसके बराबर है? 2/3 के, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम इस सवाल को जो चीजें दी गई हैं सबसे पहले तो उसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है हमको? रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। रेखाएं एक्स वाई और एम एन ये दोनों रेखाएं कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं? बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, ये वाला जो कोण है ये किसके बराबर दिया हुआ है? 90 डिग्री के। ठीक है, और क्या दिया हुआ है प्रश्न में? ए अनुपात बी किसके बराबर है? 2/3 के। ए बटा बी किसके बराबर होगा? 2/3 के। ठीक है, ये दिया हुआ है प्रश्न में और हमें क्या ज्ञात करने को कहा गया है? कोण सी ज्ञात करने को कहा गया है। ये है कोण सी जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला कोण यानी कि एक्स ओ एन। ठीक है, और ये कोण ए पी ओ एम हो जाएगा और कोण बी क्या है? एम ओ एक्स। ये कोण बी है। ठीक है, और ये कोण ए है। ठीक है, और ए कोण ए अनुपात कोण बी कितना दे रखा है हमको? 2/3। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 2x मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर ए 2x है तो फिर बी कितना हो जाएगा हमारा? 3x। ठीक है, तो ये हमने मान लिया प्रश्न को हल करने के लिए। ठीक है, अब आप देखिए कोण पी ओ वाई। ठीक है, कोण पी ओ वाई ये है कोण पी ओ वाई धन कोण ए, धन कोण ए ये वाला कोण ए धन कोण बी। ठीक है, इसको हम लिख रहे हैं 180 डिग्री के बराबर। क्यों बता सकते हो आप क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक्स और वाई एक रेखा है। ये तीनों कोण रेखीय क्यों बनाते हैं? ठीक है, ये तीनों कोण जो है एक रेखा के एक तरफ है। ठीक है, एक रेखा के ऊपर है इस रेखा के, तो तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम इसका कारण लिख देंगे चूंकि, ये चूंकि का चिन्ह है दोस्तों। ठीक है, चूंकि ऐसे ही बनता है, दो बिंदु ऊपर और एक बिंदु नीचे, एक रेखा है। ठीक है, एक्स वाई एक रेखा है, तो इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब पीओ वाई का मान आपको पता है, यहाँ पे पीओ वाई कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, ए कितना है? 2x, बी कितना है? 3x, तो इन सबको हम यहाँ रख देंगे। तो पीओ वाई की जगह हमने रख दिया 90, ए की जगह रख दिया 2x और बी की जगह रख दिया 3x। ठीक है, अब 90 को दाईं तरफ ले गए तो ये ऋण के 90 हो जाएंगे। ठीक है, और 2x धन 3x कितने हो जाएंगे? 5x। ठीक है, अब 5x बराबर हमें कितना मिलेगा? 180 में से 90 गए तो 5x बराबर हमें कितना मिलेगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा? 90/5। 90/5 करेंगे, 5 से काटेंगे तो 18 पंजे 90 होते हैं हमारे। ठीक है, तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 18 डिग्री। x बराबर हमें मिल जाएगा 18 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों a बराबर हमने माना था 2x, b बराबर हमने माना था 3x और x बराबर अभी अभी हमने ज्ञात किया 18 डिग्री। ठीक है, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 2 × 18। ठीक है, यानी कि 36 डिग्री। b बराबर कितना हो जाएगा?
बी कितना है, 3x है, तो 3 गुणा 18 हो जाएगा, x क्योंकि x 18 है, तो बी बराबर हो जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह हमने ए और बी दोनों के मान ज्ञात कर लिए। अब देखते हैं कोण बी धन कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण बी धन कोण सी बराबर 180 डिग्री। यह है कोण बी और यह है कोण सी। ये 180 डिग्री के बराबर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एम ओ एन या एम एन एक रेखा है और एक रेखा के एक तरफ के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। तो हम इसका कारण लिख देंगे चूंकि एम ओ एन एक रेखा है। ठीक है, अब कोण बी आपको पता है, हमने निकाला यहाँ पर 54 डिग्री है, तो कोण बी की जगह हम क्या रख देंगे, 54 डिग्री। तो कोण 54 डिग्री धन कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब ये 54 डिग्री कहाँ आ जाएगा, दाईं तरफ आ जाएगा और क्या हो जाएगा, ऋण का। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोण सी बराबर 180 डिग्री ऋण 54 डिग्री। 180 में से 54 जाएंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा हमें, 126 डिग्री। ठीक है, तो कोण सी कितना आ गया हमारा, 126 डिग्री। और हमें प्रश्न में क्या ज्ञात करने को कहा था, कोण सी ही। ठीक है, तो यही हमारा प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, कोण सी बराबर 126 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको इसका हल समझ आया होगा। प्रश्न 3, आकृति 6.15 में यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है, कोण पी क्यू आर ये वाला कोण जो है पी आर क्यू कोण के बराबर है, इस कोण के बराबर है। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ये आपको प्रश्न में दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस ये वाला कोण बराबर होगा किसके, कोण पी आर टी के, इस वाले पी आर टी इस कोण के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो दिया गया उसको हम लिख लेते हैं हल करते समय। कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, ये दिया गया, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब कोण पी क्यू एस बराबर धन कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू एस ये वाला कोण पी क्यू एस धन कोण पी क्यू आर ये वाला कोण, ये दोनों कोणों का योग हमने लिखा है 180 डिग्री। क्यों, आप बता सकते हैं क्यों, क्यों, क्योंकि एस क्यू टी एक रेखा है और एक रेखा पर एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने, इसको हम कह देंगे समीकरण क्रमांक 1। अब कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू ये वाला कोण, ये वाला कोण पी आर क्यू धन कोण पी आर टी, धन कोण पी आर टी कौन सा होगा, ये वाला कोण होगा पी आर टी। ये दोनों कोणों का योग कितना लिख दिया हमने, 180 डिग्री। बता सकते हैं आप, बिल्कुल बता सकते हैं आप, क्या बता सकते हैं कि इनका योग 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि एस आर टी एक सरल रेखा है। ठीक है, एस क्यू टी और एस आर टी एक ही रेखा है। ठीक है, एस आर टी एक सरल रेखा है और एक रेखा के एक ही ओर के बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इन दोनों कोणों का योग कितना लिख देंगे, 180 डिग्री लिख दिया हमने। ठीक है, इसको हम कह देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, क्योंकि दोनों समीकरण किसके बराबर है, 180 डिग्री के, तो उनका दायां तरफ का जो भाग है, ठीक है, वो आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिख पाएंगे कोण पी क्यू एस ये वाला कोण पी क्यू एस धन कोण पी क्यू आर, धन कोण पी क्यू आर बराबर किसके होगा, कोण पी आर क्यू धन कोण पी आर टी, धन कोण पी आर टी। ठीक है, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पे हमें प्राप्त हुआ। अब कोण पी क्यू आर बराबर बराबर कोण पी आर क्यू है, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है, योग की हमने हल करते समय शुरू में लिखा था। ठीक है, तो हम पी क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण के कोण पी आर क्यू। ठीक है, तो हम पी क्यू आर की जगह रख देंगे पी आर क्यू। ठीक है, ये हमें दिया गया, तो कोण पी क्यू आर ये की जो कोण पी क्यू आर इसकी जगह हमने रख दिया पी आर क्यू, क्योंकि ये हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, अब इसी पी आर क्यू को हम ले जाएंगे दाहिनी तरफ। ठीक है, दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, ऋण का। ठीक है, तो ये ऋण का पी आर क्यू हो जाएगा। अब आप दाहिनी तरफ देखिए, एक धन का पी आर क्यू, दोनों पी आर क्यू जो है आपस में एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है, इन दोनों को थैंक यू वेरी मच कर देंगे हम, तो हमारा क्या बचेगा फिर, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। ठीक है, और याद कीजिए यही हमें प्रश्न में सिद्ध करने को कहा गया था, तो हमने सिद्ध कर दिया ये, तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम, जो हमें सिद्ध करने को कहा गया था वो हमने सिद्ध कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको ये हल समझ आया होगा। प्रश्न 4, आकृति 6.16 में यदि x धन y बराबर w धन z है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। ठीक है, तो हमें जो दिया है हम उसको पहले लिख लेते हैं, x धन y बराबर w धन z। ठीक है, तो x ये कौन है, y ये कौन है।
ठीक है, ये ए बी रेखा के एक तरफ है, ठीक है, और ए बी रेखा की दूसरी तरफ कौन से कोण है हमारा, डब्लू और जेड, ठीक है। तो दिया गया है एक्स धन वाई बराबर डब्लू धन जेड है, ठीक है। और हम जानते हैं एक बिंदु पर सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओ बिंदु जो है, ओ बिंदु, इस पर कितने कोण हैं, इस बिंदु पर, इसके चारों तरफ 4 कोण हैं, ठीक है। बिंदु ओ पर कितने कोण हैं, 4 कोण, कौन कौन से हैं ये, एक्स, वाई, जेड और डब्लू, ये 4 कोण हैं। तो इन चारों कोणों का योग कितना होगा, एक 360 डिग्री, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब जेड धन डब्लू को हम लिख सकते हैं डब्लू धन जेड, ठीक है, बस आगे पीछे किया। और डब्लू धन जेड ये क्या दिया हुआ है प्रश्न में आपको, जो हमने शुरुआत में लिखा है, ये किसके बराबर दिया हुआ है, एक्स धन वाई के, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया एक्स धन वाई, ठीक है। अब हम ऊपर ये जो जेड धन डब्लू है, इसके आगे हम क्या रख देंगे, एक्स धन वाई, ठीक है, ये दिया गया है। तो हम पहला एक्स धन वाई तो अलग से लिखा, और जेड धन डब्लू की जगह भी हमने क्या रख दिया, एक्स धन वाई, जो कि दिया गया है अब हमें, ठीक है। ये किसके बराबर है, 360 डिग्री के, ये 360 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। तो एक्स धन वाई, दूसरा भी एक्स धन वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा एक्स धन वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर 360 डिग्री। तो एक्स धन वाई किसके बराबर होगा, 360 डिग्री बटे 2, ठीक है। 360 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 180, 180 डिग्री। तो एक्स धन वाई हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, एक्स धन वाई हमारा आ गया 180 डिग्री, ठीक है। कोण एक्स और कोण वाई रैखिक युग्म बना रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 180 डिग्री। और अगर दो कोण रैखिक युग्म बनाते हैं तो वो किस पर होते हैं, एक रेखा पर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि AOB जो है वो एक रेखा है, क्योंकि इसके एक तरफ के दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो कोण एक्स और कोण वाई क्या बना रहे हैं, हमारे रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो AOB क्या होगी, हमारी एक रेखा होगी, ठीक है। और AOB एक रेखा है, यही तो हमें प्रश्न में सिद्ध करने को कहा गया था, तो हमने वो सिद्ध कर दिया। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम, हमने सिद्ध कर दिया AOB एक रेखा है। उम्मीद करता हूं आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। प्रश्न 5, आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है, ठीक है। तो हमें दिया गया है कि POQ जो है एक रेखा है। किरण OR PQ पर लंब है, OR जो किरण है, ठीक है, ये PQ पर लंब है, ठीक है। लंब है मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है, कोण रेखा POQ से, ठीक है, PQ पर। किरण OP और OR, किरणों OP और OR के बीच में एक OS एक अन्य किरण है। OP और OR के बीच में एक किरण और दे रखी है हमें, कौन सी, OS, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ROS बराबर किसके होगा, 1/2 ब्रैकेट के अंदर कोण QS ऋण कोण POS, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। इसको हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया वो लिख देंगे, OR लंब है PQ पर, ये हमें दिया गया OR लंब है PQ पर, ठीक है। OR जो है लंब है PQ पर, ये लंब का चिन्ह होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कोण POR ये कोण किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। और कोण QOR भी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के, ठीक है। ये हम कह पा रहे हैं क्योंकि OR लंब है PQ के, ठीक है। अब कोण POS धन कोण ROS, देखिए कोण POS ये वाला कोण धन कोण ROS ये वाला कोण, ठीक है, यानी कि ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण किसके बराबर होंगे, कोण POR के, ठीक है। और POR कितना निकाला अभी हमने, 90 डिग्री। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण POR बराबर 90 डिग्री हमने बताया अभी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कोण POS धन कोण ROS बराबर POR की जगह हम क्या रख देंगे, 90 डिग्री, ठीक है, बराबर 90 डिग्री, ठीक है। इसको हम कह देंगे समीकरण क्रमांक 1, ठीक है। अब देखिए कोण QS, ये वाला कोण QOS, ठीक है, QOS ये कोण किसके बराबर होगा, कोण QOR ये, ठीक है, धन कोण ROS ये वाला कोण, ठीक है। और Q, फिर हम क्या करेंगे, ये जो ROS है इसको
बाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा। तो क्या क्या लिख सकते हैं हम, कोण क्यू एस ऋण कोण आर ओ एस बराबर कोण क्यू ओ आर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। और क्यू ओ आर हमने अभी कितना ज्ञात किया था, 90 डिग्री ऊपर देखिए। ठीक है, तो क्यू आर बराबर 90 डिग्री रख देंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, कोण क्यू एस ऋण कोण आर ओ एस बराबर 90 डिग्री। इसको हम कह देंगे समीकरण क्रमांक 2। तो हमने दो समीकरण ज्ञात किए, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 में हमने ज्ञात किया कोण पीओएस धन कोण आरओएस 90 डिग्री के बराबर, और कोण क्यूएस ऋण कोण आरओएस 90 डिग्री के बराबर, ये हमने समीकरण 2 में ज्ञात किया। तो दोनों समीकरण में दाईं तरफ क्या है, 90 डिग्री। तो हम कहेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है, हल करने का मतलब है कि दोनों को बराबर कर देंगे, हम दोनों के बाईं तरफ को बराबर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमें, कोण पीओएस धन कोण आरओएस समीकरण 1 से, ठीक है, ये समीकरण 1 से, और समीकरण 2 से क्या रख देंगे बराबर, कोण क्यूएस ऋण कोण आरओएस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, जो ऋण का आरओएस है उसको हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये धन का हो जाएगा, और जो पीओएस है उसको हम दाईं तरफ ले आएंगे, ऋण में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, आरओएस, तो ये पहला वाला आरओएस था, और जो ऋण वाला आरओएस है उसको दाईं तरफ ले गए तो ये धन का आरओएस हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर ये क्यूएस है ही पहले से। ठीक है, और ये जो हमारा बाईं तरफ पीओएस था उसको जब हम दाईं तरफ लेके आए तो क्या हो जाएगा, ऋण के पीओएस। ठीक है, अब आरओएस धन आरओएस ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुणा आरओएस। ठीक है, और ये तो वही रहेगा, क्यूएस ऋण पीओएस, तो क्यूएस ऋण पीओएस ये वही रहेगा हमारा। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, आरओएस बराबर 1/2 ब्रैकेट के अंदर कोण क्यूएस ऋण कोण पीओएस। ठीक है, और दोस्तों प्रश्न में देखिए, अब यही तो हमें सिद्ध करने को कहा गया था, तो हमने ये सिद्ध कर दिया। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम, जो सिद्ध करने को कहा था वो हमने सिद्ध कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। प्रश्न 6। प्रश्न 6 में हमें कोई आकृति नहीं दी है, बल्कि हमें आकृति बनानी है। तो जो जो हमें दिया गया है उससे हम आकृति को बनाते हैं। पहले तो हमें दिया गया है एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। ठीक है, तो हमने लिख लिया, दिया गया है एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। अब हमने एक कोण बनाया एक्स वाई जेड, ये कितना दिया हुआ है, 64 डिग्री। ठीक है, अब हमें अगली चीज क्या दी है, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया। ठीक है, ये भी हमने लिख लिया, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया, तो हमने एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ा दिया। ठीक है, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, हमने तो खींच दी आकृति। ठीक है, अब बोला यदि किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये लिख दिया हमने, किरण वाई क्यू जो है कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। जेड वाई पी कौन सा कोण है, जेड से लेके वाई और फिर पी तक। ठीक है, ये जो कोण है ये जेड वाई पी है। ठीक है, इसको समद्विभाजित करती है कौन, किरण वाई क्यू। ठीक है, तो वाई और क्यू एक हमने किरण खींच दी। ठीक है, ये द्विभाजित करती है जेड वाई पी को, समद्विभाजित करती है मतलब कि दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो ये दो कोण मिलेंगे हमें, ये दोनों कोण बराबर होंगे जो हमने हरे रंग से दिखाए हैं। ठीक है, तो दोनों बराबर कोणों को हम क्या देते हैं, ए डिग्री, कुछ भी कह सकते हैं, तो हमने ए डिग्री कह दिया। ठीक है, अब हमें प्रश्न में बोला है कोण एक्स वाई क्यू ज्ञात कीजिए। एक्स वाई क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, एक्स वाई क्यू बराबर होगा आपका एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड जो कोण है, ठीक है, एक्स वाई जेड जो कि आपको 64 डिग्री दिया गया है। ठीक है, धन जेड वाई क्यू जो हमने अभी ए माना है, ये वाला कोण। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो कोण एक्स वाई क्यू किसके बराबर हो गया हमारा, 64 डिग्री धन ए डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड किसके बराबर है, 64 के, और जेड वाई क्यू किसके बराबर है, ए के। ठीक है, तो अब हम 64 डिग्री धन ए डिग्री, ए का मान हमें पता चल गया तो एक्स वाई क्यू का मान हमें पता चल जाएगा। अब हमें अगली चीज क्या ज्ञात करने को कही है प्रश्न में, प्रतिवर्ती वाई क्यू वाई पी का मान, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का मान। और आपने हमारे परिचय में पढ़ा था अध्याय 6 के कि प्रतिवर्ती कोण वह कोण होता है जो कोण 180 से 360 डिग्री के बीच में होता है। तो क्यू वाई पी कोण क्या होगा, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी जो लाल से दिखाया हमने। ठीक है, ये जो कोण है, ठीक है, क्योंकि 180 से ज्यादा है, आप कह सकते हैं कि क्यू वाई पी तो ये भी है। ठीक है, ए,
ठीक है। लेकिन नहीं दोस्तों, जो है प्रतिवर्ती QYP कोण जो है वो ये पूरा कोण होगा क्यू से, क्योंकि ये 180 से और 360 के बीच में होगा, इसलिए इस कोण को हम प्रतिवर्ती QYP कोण कहेंगे। ठीक है, तो प्रतिवर्ती QYP कोण किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री, ये पूरा 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये एक रेखा है, और ये वाला कोण, ये कोण क्या है आपका? XYQ, तो ये कोण XYQ। ठीक है, तो XYQ को हम यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे और फिर रख देंगे, तो हमें प्रतिवर्ती QYP भी ज्ञात हो जाएगा। चलिए अब हम इसको हल करना शुरू करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ इसकी आकृति को लिखा है। आइए दोस्तों, अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हमने लिखा कोण XYZ, जो नीला वाला कोण है, धन कोण ZYQ। ठीक है, ये वाला हरा वाला पहला कोण, बीच वाला, धन कोण QYP। QYP कौन सा कोण है हमारा? ये दूसरा हरा वाला, बराबर 180 डिग्री। क्यों? आपको पता है, क्योंकि XYP जो है वो एक रेखा है। ठीक है, XYP जो है ये हमारी एक रेखा है, और इस रेखा के एक ओर के सभी कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री, ये हमें पता है। ठीक है, अभी हमें पता है कि XYZ कितना है? 64 डिग्री। ZYQ कितना है हमारा? A डिग्री। और QYP कितना है? A डिग्री। तो इन सबको हम ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो XYZ की जगह हम रख देंगे 64 डिग्री, ZYQ की जगह रख देंगे हम A डिग्री, और QYP की जगह रख देंगे A डिग्री। अब A डिग्री और A डिग्री कितना हो जाएगा? 2A डिग्री, और 64 डिग्री हमारा पहुंच जाएगा दाईं तरफ, तो ये ऋण के हो जाएगा। तो 2A डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री ऋण के 64 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से 64 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे? 180 में 64 के तो हमारे बचे 116 डिग्री। ठीक है, तो 2A डिग्री बराबर हो गया हमारा 116 डिग्री। अब A डिग्री बराबर हो जाएगा 116 डिग्री बटे 2। अब हम इसको काटेंगे तो हमें मिलेगा 58। ठीक है, तो A बराबर हमें मिल जाएगा 58 डिग्री। ठीक है, याद रखिएगा, A का मान हम आगे अभी हल करेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। A बराबर 58 डिग्री। तो A का मान हमने निकाल लिया 58 डिग्री। ठीक है, अब हमें प्रश्न में कहा गया था कोण XYQ को ज्ञात कीजिए। ठीक है, XYQ किसके बराबर होगा हमारा? कोण XYZ, ये XYZ, धन कोण ZYQ, ZYQ ये हरा वाला। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया कोण ZYQ। ठीक है, XYQ हम XYZ हमें कितना दे रखा है? 64 डिग्री दे रखा है हमें, तो हमने लिख दिया 64 डिग्री। ZYQ को हमने कितना माना था? A डिग्री, तो ZYQ को हमने रख दिया A डिग्री। ठीक है, अब A हमने कितना निकाला है? 58 डिग्री, तो एक ही जगह हम क्या रख देंगे? 58। तो XYQ हमारा हो जाएगा 64 डिग्री धन 58 डिग्री। ठीक है, तो ये इसको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा XYQ बराबर 122 डिग्री। तो यही हमारा इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हो जाएगा, कोण XYQ बराबर 122 डिग्री। ठीक है, अब हमें प्रतिवर्ती कोण पूछा है, तो प्रतिवर्ती कोण के बारे में हमने अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था। प्रतिवर्ती कोण का माप क्या होता है? 180 से 360 डिग्री के बीच होता है। तो हमसे पूछा है प्रतिवर्ती QYP। ठीक है, तो ये जो लाल वाला है कोण, वो है आपका प्रतिवर्ती QYP। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? 180 डिग्री ये, धन कोण XYQ, ये वाला कोण। ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक XYQ। ठीक है, और XYQ का मान हम अभी निकाल चुके हैं, तो XYQ की जगह हम क्या रख देंगे? 122 डिग्री, क्योंकि XYQ बराबर है 122 डिग्री। तो प्रतिवर्ती कोण QYP क्या हो जाएगा? 180 धन 122 डिग्री। तो हमारा उत्तर आ जाएगा कोण QYP बराबर 302 डिग्री। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण QYP बराबर 302 डिग्री। ठीक है, यही हमसे पूछा था प्रश्न में, और यही इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हिंदी माध्यम की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और इस अध्याय के बाकी अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। प्रश्नावली 6.1 के सभी प्रश्नों का हल हमने देख लिया और समझ लिया। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों की तरफ।
प्रश्न एक, आकृति 6.28 में एक आकृति दी हुई है आपको। x और y के मान ज्ञात कीजिए। x कोण का मान ज्ञात करना है और y कोण का मान ज्ञात करना है, और फिर दर्शाइए कि AB और CD समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये समानांतर का चिन्ह होता है। AB CD के समानांतर है। ये जो रेखा है AB, ये CD रेखा के समानांतर है, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं कि तिर्यक रेखा XY जो है रेखा AB को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ये XY तिर्यक रेखा मान ली हमने। ये जो रेखा दी हुई है एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये रेखा AB को इस AB रेखा को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इसको हमने बिंदु P मान लिया। उसी तरह का यही रेखा जो है रेखा CD को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो CD को ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है? Q पर। ठीक है, तो ये बिंदु हम मान लेते हैं Q। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कोण XPA बराबर 50 डिग्री दिख रहा है हमें आकृति में। ठीक है, और हमें क्या दिख रहा है? कोण YQC बराबर 130 डिग्री, ये हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये हम कह दिया कि हमें दिया गया है। ठीक है, अब आप देखिए कोण X धन कोण XPA। ठीक है, ये वाला कोण, ये इसको 180 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों एक रैखिक युग्म है। क्योंकि जो हमारी XY है एक रेखा है। ठीक है, और ये एक रेखा के एक तरफ बने दो कोण हैं। एक ही रेखा पर एक तरफ बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हमें पता है। तो इसे हम कहते हैं रैखिक युग्म। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 ऋण के कोण XP है। ठीक है, क्योंकि XPA को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण का XPA हो जाएगा। ठीक है, और XPA हमें कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री। यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं 50 डिग्री दिया हुआ है। तो XPA की जगह हम क्या रख देंगे? 50 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से 50 गए तो बचे 130, तो x बराबर आ गया हमारा 130 डिग्री। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया हमारा x का, x बराबर हो गया हमारा 130 डिग्री। ठीक है, हमें दिया गया है कोण YQC बराबर 130 डिग्री। चित्र में आप देख सकते हैं YQC जो है ये कोण कितना दिया हुआ है हमें? 130 डिग्री। ठीक है, रेखाएं CD और XY, ये जो रेखा है CD और रेखा जो है XY, ये जो रेखा है ये Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, ये Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो ये दो रेखाएं जो प्रतिच्छेद करती हैं, तो कोण y बराबर कोण YQC होगा। क्यों होगा? आपको पता है ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण या आमने सामने के कोण या सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो y बराबर क्या होगा? कोण YQC। और कोण YQC हमें कितना दिया हुआ है? 130 डिग्री ऊपर दिया हुआ है, आप देखेंगे। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। तो हमें पूछा था y का मान ज्ञात करने के लिए, तो हमने ज्ञात किया। तो y बराबर 130 डिग्री, तो ये भी हमारा एक उत्तर हो जाएगा। तो हमें x बराबर 130 डिग्री मिल गया, y बराबर भी 130 डिग्री मिल गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं x कोण जो है y कोण के बराबर है और वो 130 डिग्री है। ठीक है, अब आप चित्र में देखिए x कोण और y कोण। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, तो x बराबर y लिख दिया हमने। अब ये दोनों क्या है? आप देखेंगे दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये दोनों कोण क्या है? एकांतर अंतः कोण है, क्योंकि अंदर के कोण है, और ये तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में है। एक कोण बाईं तरफ होता है, दूसरी तरफ दाईं तरफ होता है, तो इनको हम कहते हैं एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण के बारे में हमने अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने हमारा अध्याय 6 का वीडियो नहीं देखा है, अध्याय 6 के परिचय का वीडियो, तो उसे जरूर देखें। आपको प्रश्नों को हल करने में बहुत आसानी होगी उससे। ठीक है, तो ये है हमारे एकांतर अंतः कोण। ठीक है, फिर उसी वीडियो में, परिचय के वीडियो में अध्याय 6 के में हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय 6.3। ठीक है, और प्रमेय भी हमने सारी अलग अलग वीडियो बनाए हैं, तो प्रमेय 6.3 का वीडियो आप देख सकते हैं। उस प्रमेय में क्या हमने सिद्ध किया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, यानी कि काटे, कि एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यहाँ पर आप देखिए एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर है, तो हम कह सकते हैं अतः कि जो दोनों रेखाएं हैं जिनको तिर्यक रेखा काट रही है, यहाँ पर वो क्या है? AB और CD, तो AB रेखा CD रेखा के समानांतर होगी, और यही हमें सिद्ध करने को कहा गया था प्रश्न में।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम, जो सिद्ध करने को कहा गया था वो हमने सिद्ध कर दिया कि ए बी समानांतर होगी सी डी के। उम्मीद करता हूं आपको इसका हल समझ आया होगा। प्रश्न 2, आकृति 6.29 में यदि ए बी समानांतर है सी डी के और सी डी समानांतर है ई एफ के और y अनुपात z बराबर 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। y अनुपात z बराबर है 3:7 के। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमें, ए बी रेखा जो है वो सी डी रेखा के समानांतर है। ए बी जो रेखा है वो सी डी रेखा के समानांतर है। और क्या दे रखा है, सी डी रेखा ई एफ के समानांतर है। सी डी रेखा जो है वो ई एफ के समानांतर है। ठीक है, ये हमें दे रखा है प्रश्न में। अब हमने प्रमेय 6.6 पढ़ी है। ठीक है, उसका अलग वीडियो है, अगर आपने प्रमेय का वीडियो नहीं देखा है तो प्रमेय 6.6 का वीडियो देखें तो आपको इस प्रमेय के बारे में और पता चलेगा। ठीक है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर हो परस्पर समानांतर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी और सी डी समानांतर है और सी डी और ई एफ समानांतर है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी और ई एफ भी आपस में समानांतर हुई। ठीक है, तो ए बी सी डी के समानांतर है, देखिए, और फिर सी डी ई एफ के समानांतर है, सी डी ई एफ के समानांतर है, तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए बी जो है वो ई एफ की भी समानांतर होगी। अर्थात ये तीनों रेखाएं ए बी सी डी और ई एफ परस्पर आपस में एक दूसरे से समानांतर होंगी। ठीक है, ये कोण हमने मान लिया डब्लू है। ठीक है, कौन सा, डी, और ये वाला वाई के अपोजिट उल्टा जो कोण बन रहा है, ये कोण जो बन रहा है। ठीक है, सीधी रेखा पर जो नीचे की तरफ कोण बन रहा है उसको हमने मान लिया डी डब्लू। ठीक है, और तो डब्लू बराबर वाई होगा। डब्लू बराबर वाई क्यों होगा, आपको पता है दोस्तों, बताइए, सोचिए, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ठीक है, ये सी डी जो रेखा है उसको तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। यदि दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो हमने पढ़ा है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि आमने सामने के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो डब्लू बराबर वाई होगा। ठीक है, तो हम y की जगह w को भी रख सकते हैं, तो w और y बराबर हो जाएंगे हमारे। और हमें दे रखा है y अनुपात z बराबर 3:7, ये हमें प्रश्न में दे रखा है, तो हम मान लेंगे कि y बराबर 3 के। ठीक है, तो w बराबर भी 3 के होगा, क्योंकि अभी हमने देखा शीर्षाभिमुख कोण में w बराबर y है। ठीक है, और z बराबर 7 के, यहाँ से लिया 7 के, तो z बराबर हो जाएगा 7 के। दोस्तों, हमने प्रमेय के जो वीडियो बनाए हैं उसमें 6.4 प्रमेय को आप पढ़िए, उस वीडियो को देखिए, प्रमेय 6.4 का। प्रमेय 6.4 क्या कहती है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को दो समांतर प्रतिच्छेद करे, काटे, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर यानी कि बाईं ओर या दाईं ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, और हमें दिया गया है कि सी डी रेखा जो है वो ई एफ रेखा के समानांतर है, ये दिया हुआ है प्रश्न में। अब देखिए प्रश्न में ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है, तो इसको जो तिर्यक रेखा काट रही है उसके दाईं तरफ के कोण क्या है, डब्लू और जेड। तो डब्लू धन जेड कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे, प्रमेय 6.4 से। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण जो है वो उनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, डब्लू कितना था हमारा, 3 के, जेड कितना था, 7 के, तो ये दोनों बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डब्लू हमने अभी देखा था 3 के और जेड देखा था 7 के। ठीक है, तो 3 के और 7 के मिलके कितने हो जाएंगे, 10 के, बराबर 180 डिग्री। तो के बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटा 10, जीरो से जीरो काट दो, तो के बराबर हमें कितना मिलेगा, 18 डिग्री। तो के का मान हमें ज्ञात हो गया 18 डिग्री। हमें के का मान ज्ञात हो गया 18 डिग्री। जेड बराबर हमने माना था 7 के, तो के की जगह हम रख देंगे 18 डिग्री, तो 7 गुणा 18 जेड बराबर हो जाएगा हमारा 126 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए ए बी और ई एफ क्या है, आपस में समानांतर है, ये हमने देखा था, ये दोनों, ये सारी रेखा आपस में समानांतर है। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, z के होगा। क्यों, क्यों होगा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा जो काट रही है ये उसके क्या है, तिर्यक रेखा के काटने के बाद ये दोनों कोण क्या बन जाते हैं,
एकांतर कोण बन जाते हैं, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। क्योंकि ए बी और ई एफ क्या है, आपकी समानांतर रेखाएं हैं, तो एक्स और जेड क्या है, एकांतर अंतः कोण। और अगर दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, ठीक है। जेड का मान तो हमने ज्ञात कर ही लिया है, जेड कितना है 126 डिग्री, तो एक्स बराबर भी क्या हो जाएगा 126 डिग्री। और हमें प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों, एक्स का मान, ठीक है, तो ये हमने ज्ञात कर लिया। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, एक्स बराबर 126 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। प्रश्न 3, आकृति 6.30 में यदि ए बी समानांतर है सी डी के, ठीक है, हमें दे रखा है ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं हैं, और ई एफ लंब हो सी डी पर, ई एफ जो है सी डी रेखा पर लंबवत है, यानी कि दोनों ओर के कोण इसके 90 डिग्री होंगे, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। और कोण जीईडी बराबर 126 डिग्री है, जीईडी जीईडी, ठीक है, तो ये वाला जो कोण है ये कितना दे रखा है हमें, 126 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो हमें पूछा है कोण एजी, कोण जीईएफ और कोण एफजीई ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम इसको हल करना शुरू करते हैं। जो दिया है वो लिख देंगे पहले, ए बी समानांतर है सीडी के, दिया हुआ है प्रश्न में, ई एफ लंब है सीडी के, दिया हुआ है प्रश्न में, और कोण जीईडी बराबर 126 डिग्री, ये सब हमें प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। कोण एजीई बराबर कोण जीईडी हमने लिखा, कोण एजीई ये वाला कोण, एजीई ऊपर वाला बराबर कोण जीईडी, ठीक है, जीईडी मतलब कि ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण, ठीक है, जीईडी ये वाला कोण, ठीक है। ये बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे बताइए आप, क्योंकि ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं हैं और इनको तिर्यक रेखा काट रही है जी, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, और ये दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है, एकांतर अंतः कोण है। तो ये समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, ठीक है। जीडी हमें कितना दे रखा है प्रश्न में, 126 डिग्री, ठीक है, तो एजी कितना मिल जाएगा हमको, 126 डिग्री। बहुत बढ़िया, ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया, पहले प्रश्न के पहले भाग में हमें एजी पूछा था, ये उत्तर हो गया उसका। फिर ई एफ लंब सी डी, ये हमें दे रखा है प्रश्न में, दे रखा है ई एफ सी डी के लंबवत होगा, ठीक है। तो एफ ई डी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 क्योंकि लंबवत है, ई एफ सी डी पे लंबवत है, तो एफ ई डी हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब हमने लिखा कोण जीई एफ, जीई एफ कौन सा कोण है, ये वाला कोण जीई एफ, ठीक है। धन कोण एफ ई डी, एफ ई डी कौन सा कोण है आपका, ये वाला कोण है एफ ई डी, ये जो कोण है ये एफ ई डी है, ठीक है, एफ ई डी, ठीक है, बराबर कोण जी डी, जी ई डी इस कोण के बराबर होगा, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम जो है एफ ई डी जो है उसको दाईं तरफ ले आते हैं, तो ये एफ ई डी किस क्या हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। तो हमें कोण जी एफ बराबर क्या मिलेगा, कोण जी डी ऋण का एफ ई डी, हमने कुछ नहीं किया, बस एफ ई डी को इधर ले गए और इसको ऋण का हो गया ये, ठीक है। एफ ई डी हमें कितना दे रखा है, 90 डिग्री लंब है, ठीक है। और जीडी हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है 126 डिग्री, तो ये दोनों मानों को रख देंगे हम यहाँ पर। तो कौन जी एफ बराबर क्या होगा, जीडी की जगह हमने रख दिया 126 डिग्री, ये हो गया। ऋण एफ की जगह हम क्या रख देंगे, 90 डिग्री रख दिया हमने, 90 डिग्री। 126 में से 90 गए तो मिला हमें 36, तो कौन जी एफ बराबर हो गया हमारा 36 डिग्री। और इसी प्रश्न के दूसरे भाग में हमसे पूछा है कौन जी एफ, तो कौन जी एफ हमने निकाल लिया 36 डिग्री, तो ये इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर हो गया, कौन जी एफ बराबर 36 डिग्री। अभी हमने ज्ञात किया था कोण एजी बराबर 126 डिग्री, प्रश्न में हल करने के लिए प्रश्न के पहले भाग को एजी बराबर 126 डिग्री निकाला था हमने, ठीक है। अब देखिए कोण एजी ये वाला कोण धन कोण एफ जी ये वाला कोण, ये दोनों कोणों को हमने लिखा 180 डिग्री के बराबर। क्यों लिखा आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं आप, क्योंकि ये क्या है हमारा रैखिक योग, ये रेखा ए बी पर एक तरफ के दोनों कोण है, ठीक है। तो एक रेखा के एक तरफ के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, इसको हम कहते हैं रैखिक योग, ये हमें पता है, ठीक है। अब ए जी हमें पता है 126 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ए जी को ले जाएंगे दाई तरफ ले गए तो ए जी हो गया ऋण के। अब ए जी पता है हमें 126 डिग्री, तो हम इसमें रख देंगे 126 डिग्री, तो कोण एफ जी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 126, ठीक है। तो कोण एफ जी बराबर हमें मिल जाएगा 54 डिग्री, ठीक है।
अब इस प्रश्न के तीसरे भाग में हमें कोण एफ जी ही ज्ञात करना था, जो हमने ज्ञात कर लिया। तो यही हमारे इस प्रश्न के आखिरी भाग का उत्तर होगा, कोण एफ जी बराबर 54 डिग्री। बहुत ही आसान था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। प्रश्न 4, आकृति 6.31 में यदि पी क्यू समानांतर है एस टी के, ठीक है, ये पी क्यू एक रेखा है, ठीक है, ये समानांतर है एस टी रेखा के, ठीक है, ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये दिया हुआ है। कोण पी क्यू आर बराबर है 110 डिग्री के, ये वाला जो कोण है पी क्यू आर, ये 110 डिग्री दिया हुआ है हमें। कोण आर एस टी 130 डिग्री दिया हुआ है, कोण आर एस टी ये है 130 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए, तो हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है क्यू आर एस, ठीक है, ये क्यू आर एस कोण हमें ज्ञात करने को कहा गया है। और हमें कुछ संकेत दिए हैं कि बिंदु आर से होकर एस टी के समानांतर एक रेखा खींचिए, ठीक है, तो जो संकेत दिया है उसका हम पालन करेंगे। बिंदु आर से होकर एस टी के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो जो दिया गया है वो लिख देते हैं। प्रश्न में दिया गया है पी क्यू समानांतर एस टी, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको लिख लिया हमने। फिर दिया है हमें कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री, ये दिया हुआ है, लिख लिया हमने। फिर दिया हुआ है कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री, ये लिख लिया हमने, ठीक। और हमसे कहा गया है कि एस टी के समानांतर एक रेखा खींचे जो आर बिंदु से होकर जा रही हो, ठीक है, तो हम एक रेखा खींचेंगे एक्स वाई जो एस टी के समानांतर होगी, ठीक है, ये हम खींचेंगे संकेत के हिसाब से। तो हमने एक रेखा खींची एक्स वाई, ठीक है, ये जो काली रेखा है ये हमने खींची, ये किसके समानांतर है, एक्स टी के समानांतर है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया, एक्स एक्स वाई जो है एस टी के समानांतर है, ठीक। अब प्रमेय 6.6 ये हमने प्रमेय की वीडियो में पढ़ी है। वो प्रमेय 6.6 क्या कहती है हमारी, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर हो परस्पर समानांतर होती है, ठीक है। तो आप देखिए प्रश्न में दिया हुआ है पी क्यू समानांतर है एस टी के, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको पी क्यू समानांतर है एस टी के, और हमने एक रेखा खींची एक्स वाई जो एस टी के समानांतर है, ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि पी क्यू और एक्स वाई भी आपस में समानांतर होंगे, ठीक है। तो हम कह देंगे कि पी क्यू समानांतर है एक्स वाई के, पी क्यू और एक्स वाई भी समानांतर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कोण एक्स आर क्यू, कोण एक्स आर क्यू कौन सा कोण है, ये वाला कोण है, ध्यान से देखिए ये वाला कोण है, कोण एक्स आर क्यू, ठीक है। धन कोण पी क्यू आर, धन कोण पी क्यू आर, ये जो आप कोण दे रखा है 110 डिग्री वो है धन कोण पी क्यू आर, ये इसका मान हमने बराबर रखा है 180 डिग्री के। क्यों आप बता सकते हैं, बिल्कुल आपको याद है, क्योंकि ये एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। आप देखिए पी क्यू और एक्स वाई समानांतर है, पी क्यू और एक्स वाई समानांतर है, ठीक है, पी क्यू और एक्स वाई समानांतर, और क्यू आर क्या है, एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। तो हमने पढ़ा था कि तिर्यक रेखा के समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के या तो दाईं तरफ के या बाईं तरफ के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यही हमने बता दिया इसका कारण कि 180 डिग्री क्यों हो रहा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, ठीक है। अब कुछ नहीं, पी क्यू आर को हम बाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण के पी क्यू आर हो जाएगा। तो कोण एक्स आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री ऋण कोण पी क्यू आर। पी क्यू आर का मान हमें प्रश्न में दे रखा है, ठीक है, 110 डिग्री, तो हम पी क्यू आर की जगह क्या रख देंगे 110 डिग्री। 180 में से 110 गए तो मिलेगा हमें 70, तो कोण एक्स आर क्यू हमें कितना मिल जाएगा 70 डिग्री। कोण एक्स आर क्यू, ठीक है, ये वाला जो कोण है ये हमें कितना मिल गया 70 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 70 डिग्री। कोण एक्स आर क्यू हमें 70 डिग्री मिला, कोण आर एस टी 130 डिग्री, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है, ठीक है। और हमने एक रेखा खींची है एक्स वाई जो कि रेखा एस टी के समानांतर है, ठीक। अब देखिए कोण वाई आर एस, ठीक है, कोण वाई आर एस ये वाला कोण धन कोण आर एस टी ये 130 डिग्री जो दिया हुआ है, ये दोनों कोणों का योग हमने 180 डिग्री लिखा, क्यों, ये हमने अभी देखा था, क्योंकि एस टी और आपका एक्स वाई ये क्या है समानांतर रेखाएं हैं, और एक आर एस ये वाली जो तिर्यक रेखा आर एस क्या एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है, ठीक है। तो हमें पता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको 180 डिग्री लिखा। आर एस टी प्रश्न में दिया हुआ है 130, ठीक है, तो पहले तो हम आर एस टी को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण का आर एस टी हो जाएगा। कोण वाई आर एस बराबर 180 ऋण आर एस टी, ठीक है। अब आर एस टी का मान 130 डिग्री दिया हुआ है प्रश्न में, ये रख देंगे। तो
कौन वाई आर एस हो जाएगा 180 ऋण 130, 180 में से 130 गए तो कितना बचेगा 50, तो कौन वाई आर एस हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो ये कौन वाई आर एस हमें कितना मिल गया 50 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों हमें कौन एक्स आर क्यू मिल गया 70 डिग्री, कौन एक्स आर क्यू ये 70 डिग्री मिल गया, कौन वाई आर एस 50 डिग्री मिल गया। ठीक है, अब हमने एक समीकरण लिखा कौन एक्स आर क्यू, कौन एक्स आर क्यू ये धन कौन क्यू आर एस ये वाला क्यू आर एस धन कौन वाई आर एस ये वाला कौन बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रेखा एक्स वाई, जो रेखा एक्स वाई है उसके एक ही ओर बने सभी कोणों का योग है, रैखिक युग्म कहते हैं इसे हम, तो रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि एक सीधी रेखा के एक ओर के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है और उसे हम कहते हैं रैखिक युग्म। अब क्या होगा आपका, जो एक्स आर क्यू है वो उसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो वो ऋण का हो जाएगा, ये लिख दिया हमने। उसी तरह वाई आर एस को भी दाईं तरफ ले जाएंगे तो वो ऋण का हो जाएगा, तो ये लिख देंगे हम। अब एक्स आर क्यू का मान कितना है 70, वो लिख देंगे हम। वाई आर एस का मान कितना है 50, ये लिख देंगे हम। तो क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा 180 ऋण 70 ऋण 50। ठीक है, तो क्यू आर एस बराबर हो जाएगा 180 ऋण 120। ठीक है, 180 में से 120 गए तो कितना बचेगा 60, तो क्यू आर एस बराबर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। और प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करने को कहा गया था कोण क्यू आर एस, तो कोण क्यू आर एस हमारा कितना आ गया 60 डिग्री। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। तो बहुत ही आसान था ये प्रश्न को हल करना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। प्रश्न 5, आकृति 6.32 में यदि ए बी समानांतर है सी डी के, कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री, कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं जो दिया गया है। क्या दिया गया है, ए बी समानांतर है सी डी के। ठीक है, ये ए बी रेखा है और ये सी डी रेखा है, ए बी सी डी के समानांतर है, ये दिया हुआ है। कोण ए पी क्यू 50 डिग्री है, ये कोण ए पी क्यू कितना दे रखा है 50 डिग्री दे रखा है। फिर कोण पी आर डी, ये है कोण पी आर डी, ये कितना दे रखा है 127 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये लिख लिया हमने जो दे रखा है। अब आप देखिए तिर्यक रेखा पी क्यू, ये जो पी क्यू रेखा है ये ए बी रेखा को कहाँ काटती है, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, ये लिखा। वही तिर्यक रेखा पी क्यू सी डी रेखा को कहाँ पे काटती है, क्यू पर प्रतिच्छेद करती है, ये हमने लिख लिया। अब हम कह रहे हैं कोण पी क्यू आर बराबर कोण ए पी क्यू, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर ये वाला कोण जो है जो कि एक्स कोण है, इसको हम किसके बराबर कह रहे हैं कोण ए पी क्यू, ये जो कोण है, ये दोनों कोणों को हम बराबर क्यों कह रहे हैं आपको पता है, बिल्कुल पता है, क्योंकि ये दोनों क्या है एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण है। क्योंकि ए बी और सी डी क्या है समानांतर रेखाएं हैं और पी क्यू तिर्यक रेखा उनको काट रही है। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण पी क्यू आर और कोण ए पी क्यू बराबर होंगे। अब कोण ए पी क्यू हमें कितना दे रखा है प्रश्न में, ऊपर देखिए 50 डिग्री। ठीक है, प्रश्न में ही दे रखा है 50 डिग्री, तो कोण पी क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा 50 डिग्री के, और कोण पी क्यू आर क्या है एक्स, एक्स ही है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारा इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर होगा, एक्स बराबर 50 डिग्री। तिर्यक रेखा पी आर, ये एक तिर्यक रेखा है पी आर। ठीक है, ये रेखा ए बी को किस बिंदु पे काट रही है पी पर। उसी तरह तिर्यक रेखा पी आर, यही तिर्यक रेखा पी आर सी डी रेखा को कहाँ पे काट रही है बिंदु आर पर, ये हमने लिख दिया। अब कोण ए पी आर बराबर, अब आप देखिए कोण ए पी आर कोण क्या है ए पी आर, ये कोण किसके बराबर होगा इस 50 डिग्री के और इस वाई के। ठीक है, 50 डिग्री वाला कोण क्या है ए पी क्यू, तो हमने लिख दिया कोण ए पी क्यू, और वाई क्या है कोण पी क्यू पी आर, तो इसको लिख दिया हमने कोण क्यू पी आर। ठीक है, इसके बराबर होगा कोण ए पी आर, ए पी क्यू की जगह हम क्या रख देंगे 50 डिग्री, ए पी क्यू की जगह हम 50 डिग्री रख सकते हैं, तो हमने रख दिया 50 डिग्री। और कोण क्यू पी आर हमें कितना दे रखा है वाई, तो इसको रख दिया हमने वाई। ठीक, अब कोण ए पी आर बराबर कोण पी आर डी, कोण ए पी आर ये पूरा कोण बराबर कोण पी आर डी, इसको हम लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं क्योंकि ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं हैं और पी आर एक तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है। ठीक है, तो अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, और ये दोनों क्या है एकांतर अंतः कोण है, कोण ए पी आर और कोण पी आर डी क्या है एकांतर अंतः कोण, तो हम कारण लिख देंगे एकांतर अंतः कोण।
और कोण पीआरडी हमें कितना दे रखा है, 127 डिग्री दे रखा है प्रश्न में, तो पीआरडी की जगह हम क्या रख देंगे, 127 डिग्री। ठीक है, तो एपीआर हो गया हमारा 127 डिग्री। ये किसके बराबर हो जाएगा, 50 डिग्री धन वाई, ये जो ऊपर दे रखा है आपको, एपीआर बराबर 50 डिग्री धन वाई। तो 50 डिग्री धन वाई कितना हो जाएगा आपका, 127 डिग्री। ठीक है, अब जो है 50 डिग्री को हम दाईं तरफ ले आएंगे, तो y बराबर हो जाएगा 127 ऋण 50। ठीक है, तो y बराबर हमारा आ जाएगा 77 डिग्री। प्रश्न में हमें y ज्ञात करने को कहा गया था, तो यही हमारा उत्तर होगा, y बराबर 77 डिग्री। ठीक है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 6, आकृति 6.33 में PQ और RS दो दर्पण है। ठीक है, PQ और RS दो दर्पण को हम ऐसे ही दिखाते हैं, ऊपर कंघी जैसा बना के, और या फिर नीचे कंघी जैसा, एक तरफ कंघी जैसा बना देते हैं, उससे हम कहते हैं दर्पण। ठीक है, ये आप विज्ञान में भी पढ़ोगे, विज्ञान में आपको बहुत बार आएगा ऐसा दर्पण। ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। ठीक है, तो PQ और RS एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, PQ और RS। ठीक है, एक आपतन किरण AB, AB एक आपतन किरण है। ठीक है, जो दर्पण PQ पर बिंदु P पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ BC पर चलती है। ठीक है, PQ से टकराने के बाद ये BC पर चलती है और दर्पण RS से बिंदु C पर टकराती है, यहाँ पर C से टकरा गई और पुनः CD के अनुदेश परावर्तित, फिर CD की दिशा में परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करने को कहा गया है कि AB और CD समानांतर होंगे। ठीक है, AB ये और ये CD, ये दोनों समानांतर होंगे, ये हमें सिद्ध करने को कहा गया है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। जो दिया गया है वो लिख लिया हमने, PQ और RS दो समानांतर दर्पण है। ठीक है, तो PQ समानांतर है RS के, इसको हमने लिख लिया। अब बिंदु P पर BE लंब PQ खींचा, बिंदु P पर, ये बिंदु है P आपका, ये बिंदु P, इस पर एक लंब खींचा BE जो कि PQ पर लंब है, एक रेखा खींची BE जो कि PQ पर लंब है। ठीक है, तो ये हमने PQ पर लंब खींचा BE। उसी तरह बिंदु C पर हमने CF लंब खींचेंगे RS पर। ठीक है, RS दर्पण पर एक CF लंब खींचेंगे। ठीक है, C से लेके F तक। ठीक है, ये खींच लिया हमने। ये हमने कोण एक मान लिया, इस कोण को हमने मान लिया कोण 2। ये जो कोण है ये हो गया कोण 3, और ये आखिरी वाला कोण जो हो गया लंब से, ये हो गया हमारा कोण 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 कोण हमने यहाँ पर मान लिए। कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, क्यों, ये आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। ठीक है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। कोण 1 क्या है, आपतन कोण, और कोण 2 क्या है, परावर्तन कोण। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। उसी प्रकार कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा। ये तो बहुत आसान है अब आपके लिए, क्योंकि आपको पता चल गया है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। कोण 3 क्या है, RS दर्पण पर आपतन कोण है, और कोण 4 क्या है, RS दर्पण का परावर्तन कोण है। तो इसको हम कह देंगे समीकरण क्रमांक 2। तो हमें दो समीकरण मिल गए, कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4। हमने समीकरण 1 निकाला जिसमें कोण 1 बराबर कोण 2 है, समीकरण 2 में कोण 3 बराबर कोण 4 है, और हमें दिया हुआ है PQ और RS एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, और हमने B एक लंब खींचा PQ पर, B एक लंब खींचा PQ पर, तरह CF भी एक लंब खींचा RS पर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, PQ और RS समानांतर है। अगर दो समानांतर रेखाओं पर दो अलग अलग लंब खींचे जाएं, जैसे कि यहाँ पर BE और CF दो लंब खींचे, तो ये दोनों लंब भी आपस में समानांतर होंगे। तो हम कह सकते हैं BE, ये जो लंब है, और ये जो लंब CF है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, समानांतर होंगे। ठीक है, अब ये दोनों लंब समानांतर हैं। आप ध्यान दीजिए, कोण 2 बराबर कोण 3। ठीक है, कोण 2 बराबर कोण 3 कैसे कह पा रहे हैं हम, क्योंकि BE समानांतर है CF के, और BC एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों समानांतर रेखाओं को काट रही है। ठीक है, और कोण 2 और कोण 3 क्या है, एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, हमें पता है दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, तो कोण 2 और कोण 3 हमारे बराबर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको हम कह देंगे समीकरण 3। अब समीकरण 1
समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करते हैं। समीकरण 1 में दे रखा है कोण 1 बराबर कोण 2 और समीकरण 3 में दे रखा है कोण 2 बराबर कोण 3। ठीक है, तो 1 बराबर 2 बराबर 3 हो जाएगा और समीकरण 2 में क्या दे रखा है 3 बराबर 4। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। ये चारों कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है, अब इसको हम कह देते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 4 से हम क्या निकाल सकते हैं कि कोण 1 धन कोण 2, क्योंकि कोण 1 और 1 2 बराबर हैं, तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण धन 3 कोण 4। ठीक है, क्योंकि ये चारों कोण आपस में बराबर हैं, तो किन इनमें से किन्हीं भी दो कोणों का योग बाकी के दो कोणों के योग के बराबर ही होगा। ठीक है, तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 3 धन कोण 4। अब आप देखिए कोण 1 और 2 कौन का धन किस कोण के बराबर है, कोण ए बी सी के, तो हम लिख देंगे कोण ए बी सी। और 3 और 4 किसके बराबर है, आप ध्यान देंगे तो बी सी डी, तो हमने लिख दिया कोण बी सी डी। तो कोण ए बी सी किसके बराबर हो गया, कोण बी सी डी के बराबर हो गया। कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। हमें प्राप्त हो गया है कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी डी। ठीक है, हमने ए बी जो रेखा है उसको और ऊपर थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, उसी तरह सी डी को थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, ये है कोण ए बी सी, कोण ऊपर वाला कोण ए बी सी और नीचे वाला कोण है आपका बी सी डी। ठीक है, तो ये है कोण आपका बी सी डी। ठीक, अब इस चित्र को समझने के लिए इस चित्र को थोड़ा सा हम टेढ़ा करते हैं। ठीक है, इस चित्र को हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए ए बी एक रेखा है और एक सी डी रेखा है। ठीक है, इन दोनों को एक तिर्यक रेखा काट रही है जो कि बी सी है। ठीक है, कोण ए बी सी और कोण बी सी डी, ये जो दो कोण है ये एकांतर कोण है। ठीक है, ये एकांतर कोण है। हमने निकाला है कोण एबीसी बराबर कोण बीसीडी, तो हम कह सकते हैं ये दोनों जो एकांतर कोण है ये आपस में बराबर है। ठीक है, अगर ये दोनों एकांतर कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो प्रमेय 6.3 हमने पढ़ी है। प्रमेय 6.3 का वीडियो आप देख सकते हैं, वो अपलोड कर दिया गया है। प्रमेय 6.3 क्या कहती है, यदि एक तिर्यक रेखा, यहाँ पे तिर्यक रेखा कौन सी है, बीसी, दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे काटे कि एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर हो, तो वो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। ठीक है, तो हम कह पाएंगे क्योंकि यहाँ पर एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर आ रहा है, तो ये दोनों रेखाएं ए बी और सी डी ये आपस ये क्या होंगी, समानांतर होंगी, तो हम कह देंगे ए बी समानांतर सी डी। यही प्रश्न में हमें सिद्ध करने को कहा गया था, तो हमने सिद्ध कर दिया। हम कह सकते हैं इति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हिंदी माध्यम की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। और इस अध्याय के बाकी अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। बच्चों, हमने प्रश्नावली 6.1 और 6.2 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 6.3 के प्रश्नों की तरफ। प्रश्न 1, आकृति 6.39 में कोण त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो क्यू पी को कहाँ तक बढ़ाया है, एस तक। ठीक है, और आर क्यू को कहाँ तक बढ़ाया है, टी तक। यदि कोण एस पी आर बराबर 135 डिग्री, एस पी आर 135 दे रखा है और कोण पी क्यू टी कितना दे रखा है, 110 डिग्री, तो कोण पी आर क्यू का मान ज्ञात कीजिए। पी आर क्यू मतलब आपको ये इस कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। कोण एस पी आर 135 डिग्री दिया है, लिख लिया हमने। कोण पी क्यू टी 110 दिया, हमने लिख लिया। अब देखिए कोण एस पी आर धन कोण क्यू पी आर, कोण एस पी आर ये है 135 जो दे रखा है वो, और कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर आपका ये वाला कोण है। इसको हमने 100 डिग्री के बराबर लिखा, क्यों, क्योंकि ये जो है क्यू पी एस एक रेखा है और एक रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। रैखिक युग्म कहते हैं हम इसे, तो इसे हम कह देंगे कारण में रैखिक युग्म। ठीक है,
अब कोण एस पी आर को जो है हम बाई तरफ ले जाएंगे, दाई तरफ ले जाएंगे, तो दाई तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋण के एस पी आर। और एस पी आर कितना दे रखा है प्रश्न में, 135 डिग्री। एस पी आर की जगह हम रख देंगे 135 डिग्री। तो कोण क्यू पी आर क्या हो जाएगा, 180 ऋण 135। 180 में से 135 जाएंगे तो कोण क्यू पी आर हमें मिल जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो कोण क्यू पी आर पे हम रख देंगे 45 डिग्री। तो हमने कोण क्यू पी आर अभी ज्ञात किया है। कितना आया कोण क्यू पी आर, 45 डिग्री। हमें दिया हुआ है कोण पी क्यू टी बराबर 110 डिग्री। ठीक है, ये तो प्रश्न में दिया हुआ है। अब देखिए कोण पी क्यू टी धन कोण पी क्यू आर। कोण पी क्यू टी ये वाला धन कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर ये वाला कोण हो गया। इन दोनों कोणों का योग 180 क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये जो है आपके टी क्यू आर एक रेखा है और एक रेखा के एक ही ओर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। और इसे हम कारण में क्या लिखते हैं, रैखिक युग्म। तो हम लिख देंगे रैखिक युग्म। ठीक है, अब जो है पीक्यूटी को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण के पीक्यूटी हो जाएगा। तो कौन पीक्यूआर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री ऋण पीक्यूटी। ठीक है, पीक्यूटी कितना दे रखा है प्रश्न में ही, 110 डिग्री। तो पीक्यूटी की जगह हमने रख दिया 110 डिग्री। ठीक है, अब 180 में से 110 गए तो बचा 70। तो कौन पीक्यूआर बराबर हमारा आ गया 70 डिग्री। तो कौन पीक्यूआर को हम रख देंगे 70 डिग्री। ठीक है, कौन पीक्यूआर को हमने रख दिया 70 डिग्री। तो हमने प्रश्न को हल करते समय कोण पी क्यू आर निकाल लिया है 45 डिग्री, कोण क्यू पी आर निकाल लिया है हमने 70 डिग्री। ठीक है, अब हमें कोण निकालना है पी आर क्यू, जो प्रश्न में हमसे पूछा गया। ठीक, तो हम लिख लेते हैं कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू धन कोण पी क्यू आर धन कोण क्यू पी आर, ये वाला, ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री लिखा हमने। इसका कारण क्या है, प्रमेय 6.7 का वीडियो आप देखिए। प्रमेय 6.7 में क्या बताया गया है, क्या सिद्ध किया है, किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और ये तीनों कोण जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर के तीन कोण है, पी क्यू आर के त्रिभुज पी क्यू आर के तीन कोण है, तो इनका योग कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण पी आर क्यू, पी क्यू आर की जगह रख दिया हमने 70। ठीक है, क्योंकि हम निकाल चुके हैं क्यू पी आर, हम निकाल चुके हैं 45, तो क्यू पी आर की जगह रख देंगे हम 45 बराबर 180 डिग्री। 70 और 45 हो जाएंगे 115 डिग्री। ठीक है, पी आर क्यू 100 धन 115 बराबर 180। अब 115 को हम ले जाएंगे दाईं तरफ, तो कौन पी आर क्यू बराबर हो जाएगा 180 ऋण 115 डिग्री। ठीक है, 180 में से 115 जाएंगे तो कौन पी आर क्यू हमारा आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, यही हमें प्रश्न में पूछा था कौन पी आर क्यू। ठीक है, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, कौन पी आर क्यू बराबर 65 डिग्री। प्रश्न 2, आकृति 6.40 में कोण एक्स बराबर 62 डिग्री। कोण एक्स 62 डिग्री दे रखा है और कोण एक्स वाई जेड कितना दे रखा है 54 डिग्री। कोण एक्स वाई जेड 54 डिग्री। यदि वाई ओ ये रेखा है आपकी और जेड ओ ये रेखा है आपकी। ठीक है, क्रमशः त्रिभुज, ये त्रिभुज का चिन्ह है, त्रिभुज एक्स वाई जेड, ये त्रिभुज एक्स वाई जेड ही है के कोण एक्स वाई जेड। ठीक है, ये एक्स वाई जेड, ठीक है, जो 54 डिग्री दे रखा है एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई कौन सा कोण है आपका, ये वाला एक्स जेड वाई, ये वाला कोण। ठीक है, ये समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या होगा कि वो दोनों कोणों को, उस कोण को दो बराबर कोणों में बांट रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो कोण ओ जेड वाई, कोण ओ जेड वाई ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है, और कोण वाई ओ जेड मतलब ये वाला कोण आपको ज्ञात करने को कहा गया है। ठीक है, तो अब हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो जो दिया गया है वो लिख लेंगे। कोण एक्स 62 डिग्री दिया हुआ है, कोण एक्स वाई जेड 54 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और वाई ओ जो है कोण एक्स वाई जेड के समद्विभाजक है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कोण एक्सओ वाई, कोण एक्स वाई ओ, कोण एक्स वाई ओ ये वाला कोण 54 डिग्री के ऊपर वाला कोण एक्स वाई ओ बराबर किसके होगा, कोण ओ वाई जेड के। ठीक है, और ये दोनों किसके बराबर होंगे, कोण एक्स वाई जेड बटे 2 के, क्योंकि वाईओ जो वाईओ जो है वो एक्स वाई जेड कोण को दो भागों में बांट रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, ये एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है। ठीक है, तो कोण एक्स वाई ओ ऊपर ये वाला और कोण ओ वाई जेड ये वाला कोण। ठीक है,
ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये किसके भी बराबर होंगे, कौन एक्स वाई जेड के आधे के बराबर होंगे। उसी तरह हमें दिया हुआ है जेडो, जेडो ये वाली रेखा जो है जेडो, ठीक है, ये जो है कौन एक्स जेड वाई को, कौन एक्स जेड वाई को, ठीक है, इस कौन का समद्विभाजक है, ठीक है। तो कौन एक्स जेड हो, कौन एक्स जेड हो ये ऊपर वाला कौन हो गया, ठीक है, किसके बराबर होगा, कौन ओ जेड वाई नीचे वाले कौन के बराबर होगा, ठीक है। और ये किसके बराबर होंगे, कौन एक्स जेड वाई बटे दो के, क्योंकि जेडो जो है वो कौन एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, वो दो भागों में बांट रही है। हमें दिया है कौन एक्स बराबर 62 डिग्री। और कौन एक्स क्या हो सकता है हमारा, कौन वाई एक्स जेड, कौन वाई एक्स जेड ही तो कौन एक्स है, कौन वाई एक्स जेड, ठीक है। तो कौन वाई एक्स जेड कितना हो गया 62 डिग्री, और कौन एक्स वाई जेड हमें 54 डिग्री दे रखा है, कौन एक्स वाई जेड 54 डिग्री दे रखा है। अब हमने यहाँ पे लिखा कौन एक्स जेड वाई, ठीक है, ये वाला कौन, धन कौन एक्स वाई जेड, धन कौन एक्स वाई जेड ये वाला कौन, धन कौन वाई एक्स जेड ये वाला कौन, बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये हमें पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। और ये हमने प्रमेय 6.7 में सिद्ध भी किया था। प्रमेय 6.7 कहती है किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप हमें हमारी प्रमेय 6.7 का वीडियो जरूर देखें ताकि आपको उस प्रमेय का हल समझ आए, ठीक है। तो कौन एक्स जेड वाई को तो हमने 54 डिग्री, एक्स जेड वाई को तो वैसे ही लिख दिया, कौन एक्स वाई जेड, कौन एक्स वाई जेड कितना दे रखा है हमें 54 डिग्री, तो हमने यहाँ पे 54 डिग्री रख दिया। धन कौन वाई एक्स जेड, कौन वाई एक्स जेड कितना है हमारा 62 डिग्री, तो यहाँ पे हमने रख दिया 62 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। 54 और 62 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 116 डिग्री। तो कौन एक्स जेड वाई धन 116 बराबर 180। अब 116 को हम ले जाएंगे दाईं तरफ तो ये ऋण का हो जाएगा, ठीक। तो ये ऋण के हो गए हमारे 116 डिग्री, ठीक है। तो 180 में से 116 घटाएंगे तो हमें कौन एक्स जेड वाई मिल जाएगा 64 डिग्री, कौन एक्स जेड वाई मिल गया हमें 64 डिग्री। कौन एक्स वाई जेड हमें कितना दे रखा है 54 डिग्री, ठीक है। अब हमें ये भी दे रखा है वाई जो है वो कौन एक्स वाई जेड के समद्विभाजक है, ठीक है, ये भी हमें प्रश्न में दे रखा है वाई कौन एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है, ठीक है। यानी कि ये कौन एक्स वाई जेड को दो बराबर भागों में बांटता है। तो कौन एक्स वाई ओ, कौन एक्स वाई ओ ये वाला कौन किसके बराबर होगा, कौन ओ वाई जेड ये नीचे वाले कौन के, और ये दोनों कौन किसके बराबर होंगे, कौन एक्स वाई जेड बटे दो के, ठीक है। अब कौन एक्स वाई जेड कितना दे रखा है हमें 54 डिग्री, तो हमने रख दिया 54 डिग्री बटा दो। तो ये दोनों कोण हमारे किसके बराबर हो गए, कौन एक्स वाई ओ ऊपर वाला कौन बराबर कौन ओ वाई जेड नीचे वाला कौन किसके बराबर हो गए 27 डिग्री के, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कौन ओ वाई जेड, जो नीचे वाला कौन है कौन ओ वाई जेड ये भी किसके बराबर हो गए 27 डिग्री के, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 27 डिग्री। अभी हमने ज्ञात किया था कौन एक्स जेड वाई, ये जो कौन है एक्स जेड वाई ये हमारा कितना आया था 64 डिग्री, ठीक है। तो हमने लिख दिया 64 डिग्री। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है जेडो जो है कौन एक्स जेड वाई को समद्विभाजक है, जेडो जो है कौन एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है, यानी कि इसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो कौन एक्स जेड ओ, कौन एक्स जेड ओ ये ऊपर वाला कौन किसके बराबर होगा, कौन ओ जेड, कौन एक्स जेड वाई ये बड़ा जो कौन है एक्स जेड वाई बटा दो, क्योंकि जेडो क्या है इस पूरे कौन का समद्विभाजक है, यानी कि इस पूरे कौन को दो बराबर भागों में बांटता है। और कौन एक्स जेड वाई अभी हमने कितना निकाला है 64 डिग्री, तो हम रख देंगे एक्स जेड वाई की जगह रख दिया 64 डिग्री। तो ये दोनों कौन किसके बराबर हो गए, कौन एक्स जेड ओ बराबर कौन ओ जेड वाई बराबर 32 डिग्री। तो कौन ओ जेड वाई हमारा कितना आ गया 32 डिग्री, कौन ओ जेड वाई हमारा आ गया 32 डिग्री हमने रख दिया वहां पर। अब प्रश्न में देखिए कौन ओ जेड वाई का मान हमसे पूछा है, तो ये आ गया 32 डिग्री, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कौन ओ जेड वाई बराबर 32 डिग्री। ये हमारे इस प्रश्न के एक भाग का उत्तर हो गया, कौन ओ जेड वाई बराबर 32 डिग्री। अब बहुत आसान है, कौन ओ वाई जेड हमने 27 डिग्री निकाल लिया, कौन ओ जेड वाई हमने 32 डिग्री निकाल लिया, ठीक है। अब हम कह सकते हैं जो त्रिभुज ओ वाई जेड है, त्रिभुज ओ वाई जेड को देखिए त्रिभुज ओ वाई जेड, ठीक है। इस त्रिभुज में
कोण वाई ओ जेड, ये वाला कोण ऊपर वाला कोण, धन कोण ओ वाई जेड, ये वाला कोण जो 27 डिग्री आया था, धन कोण ओ जेड वाई, ये वाला कोण बराबर 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये क्या है, किसी एक त्रिभुज ओ वाई जेड के अंतः कोण है, तीनों अंतः कोण है। हमें पता है प्रमेय 6.7 में किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हमें ओ वाई जेड की मान पता है 27 डिग्री, और ओ जेड वाई का मान पता है 32 डिग्री, तो ये रख देंगे हम। ठीक है, तो ओ वाई जेड की जगह हमने रख दिया 27 डिग्री, ये हो गया। ओ जेड वाई की जगह हमने रख दिया 32 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, ये बराबर होगा 180 डिग्री के। 27 और 32 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 59 डिग्री। अब इस 59 डिग्री को हम ले जाएंगे दाईं तरफ, तो ये हो जाएगा ऋण के। ठीक है, तो कोण वाई ओ जेड हमारा कितना हो जाएगा, 180 ऋण 59 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से 59 जाएंगे तो हमें मिलेगा 121 डिग्री। तो कोण वाई ओ जेड बराबर हमारा कितना हो गया, 180 डिग्री। हमें प्रश्न में कोण वाई ओ जेड ही ज्ञात करने को कहा गया था, यही हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न का। कोण वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री। आकृति 6.41, यदि ए बी सी डी डी के समानांतर है, हमें दिया हुआ है ए बी रेखा जो है वो डी रेखा के समानांतर है, और कोण बी ए सी 35 डिग्री है, कोण बी ए सी 35 डिग्री दे रखा, कोण सी डी 53 डिग्री है, ये 53 डिग्री दे रखा है, तो कोण डी सी ज्ञात कीजिए, ये डी सी कोण हमें ज्ञात करने को कहा गया है। ठीक है, हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं, ए बी और डी समानांतर है, कोण बी ए सी 35 डिग्री है और कोण सी डी 53 डिग्री है। ठीक है, एई एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, एई एक तिर्यक रेखा है जो कि दो समानांतर रेखाओं ए बी और डी को काटती है। तो ए बी को कहाँ काटती है, बिंदु ए पर, और डी को कहाँ काटती है, बिंदु ई पर। ठीक है, तो अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, प्रतिच्छेद करे, तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो कोण सी ई डी, कोण सी ई डी ये वाला कोण बराबर किसके होगा, कोण बी ए सी, कोण बी ए सी कौन सा है, ये वाला कोण बराबर होगा बी ए सी, हाँ बी ए सी या बी ए कुछ भी कह रहे हैं हम इस कोण को, बी ए सी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारा एकांतर अंतः कोण। ठीक है, क्योंकि तिर्यक रेखा ए दो समांतर रेखाओं ए बी और डी को प्रतिच्छेद कर रही है। तो दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो बी ए सी हमें कितना दे रखा है, बी ए सी हमें दे रखा है 35 डिग्री। ठीक है, तो बी ए सी की जगह हम 35 डिग्री रख देंगे, तो सी डी हमें कितना मिल जाएगा, 35 डिग्री। सी डी हमें मिल गया 35 डिग्री। ठीक है, अब तो बहुत ही आसान हो गया है। अब आप देखिए त्रिभुज सी डी में, त्रिभुज सी डी को ध्यान से देखिए। अब त्रिभुज सी डी के तीनों कोणों को हमने लिख दिया, कोण डी सी, कोण डी सी ये वाला कोण ऊपर वाला, धन कोण सी ई डी, धन कोण सी डी ये नीचे वाला कोण 35 डिग्री जो हमने निकाला अभी, धन कोण सी डी, सी डी कौन सा, ये 53 डिग्री वाला बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि प्रमेय 6.7 में हमने पढ़ा था त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप हमारे प्रमेय 6.7 के वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब कोण सी डी की जगह हम क्या रख देंगे, जो हमने निकाला है 35 डिग्री, और सी डी की जगह क्या रख देंगे, जो प्रश्न में दे रखा है 53 डिग्री। ठीक है, तो कोण डी सी, सी डी की जगह रख दिया हमने 35 डिग्री आ गया, और सी डी ई की जगह हमने रख दिया 53 डिग्री, तो ये 53 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 35 और 53 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 88 डिग्री। तो कोण डी सी धन 88 बराबर 180। अब इस 88 को हम ले जाएंगे दाईं तरफ, तो ये ऋण का हो जाएगा। ठीक है, तो कोण डी सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 ऋण 88। 180 में से 88 गए तो हमें मिलेगा 92 डिग्री। तो कोण डी सी बराबर कितना आ गया, 92 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करना था प्रश्न में, कोण डी सी, कोण डी सी हमारा कितना आ गया, 92 डिग्री। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, कोण डी सी बराबर 92 डिग्री। प्रश्न 4, आकृति 6.42 में यदि रेखाएं पी क्यू, ठीक है, पी क्यू रेखा कौन सी है आपकी, ये वाली रेखा पी क्यू और आर एस, ये आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, और पी आर टी बराबर 40 डिग्री, ये पी आर टी है आपका 40 डिग्री, आर पी टी 95 डिग्री दे रखा है, और टी एस क्यू जो है 75 डिग्री दे रखा है, और आपको ज्ञात क्या करना है, एस क्यू टी। ठीक है, ये वाला कोण आपको ज्ञात करने को कहा गया है। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं, तो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं पहले। पी आर टी बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है, लिख लिया हमने, आर पी टी 95 डिग्री दिया हुआ है, और टी एस क्यू 75 डिग्री दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब आप देखिए
त्रिभुज पीआरटी में, त्रिभुज पीआरटी में, ठीक है, इस त्रिभुज पीआरटी के तीनों कोणों का योग हम लिखते हैं। तो कोण पीटीआर, ये वाला कोण पीटीआर, धन कोण पीआरटी, पीआरटी ये 40 डिग्री वाला, धन कोण आरपीटी ये ऊपर वाला 95 डिग्री वाला, बराबर किसके हो गए 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि आपको पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये हमने प्रमेय 6.7 में भी पढ़ा था। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपने अगर हमारी प्रमेय 6.7 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। अब हम क्या करेंगे, पीआरटी, पीआरटी की जगह क्या रख देंगे 40 डिग्री, क्योंकि हमें पीआरटी बराबर 40 डिग्री दिया हुआ है, और आरपीटी बराबर हमें कितना दिया हुआ है 95, तो आरपीटी की जगह हम रख देंगे 95, पीआरटी की रख दिया हमने 40, ठीक है। अब 40 और 95 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 135, तो कोण पीटीआर धन 135 बराबर 180। अब इस 135 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा। कोण पीटीआर बराबर कितना हो जाएगा 180 ऋण 135 डिग्री, 180 में से 135 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 45 डिग्री। तो कोण पीटीआर हमें कितना मिल गया, कोण पीटीआर जो हमने निकाला ऊपर की तरफ जो वो हमें मिल गया 45 डिग्री, तो हमने यहाँ लिख दिया कोण पीटीआर बराबर 45 डिग्री। कोण पीटीआर बराबर 45 डिग्री हमने ज्ञात किया अभी। कोण टीएसक्यू बराबर 75 डिग्री हमें प्रश्न में दिया गया है। कोण एसटीक्यू बराबर कोण पीटीआर, कोण एसटीक्यू ये वाला जो कोण है पीटीआर के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, सम्मुख कोण है। किसके? रेखा पीक्यू और आरएस के, रेखा पीक्यू और आरएस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो सम्मुख कोण या आमने सामने के कोण या शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे। तो कोण एसटीक्यू और कोण पीटीआर क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये आपस में बराबर होंगे। कोण पीटीआर हमने कितना निकाल लिया है 45 डिग्री, तो कोण एसटीक्यू भी कितना हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। कोण एसटीक्यू मिल गया हमें 45 डिग्री, तो हमने कोण एसटीक्यू लिख दिया 45 डिग्री, ठीक है। अब आप देखिए त्रिभुज टीएसक्यू में, त्रिभुज टीएसक्यू में, त्रिभुज टीएसक्यू में तीनों कोणों का योग हम लिखते हैं। तो कोण एसक्यूटी, कोण एसक्यूटी धन कोण एसटीक्यू, कोण एसटीक्यू कौन सा है, यही जो अभी हमने निकाला, धन कोण टीएसक्यू ये 75 डिग्री वाला, ठीक है। इन तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हल करते समय हम प्रमेय 6.7 के बारे में बता देंगे कि प्रमेय 6.7 के अनुसार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप हमारे 6.7 प्रमेय का वीडियो अवश्य देखें। अब हम क्या करेंगे, एस टी क्यू की जगह क्या रख देंगे 45 डिग्री, तो एस टी क्यू की जगह हमने रख दिया 45 डिग्री, ठीक है। और टी एस क्यू की जगह हमने रख दिया 75 डिग्री, टी एस क्यू की जगह हम रख देंगे 75 डिग्री, ठीक है। तो 45 और 75 हमारे हो जाएंगे 120, तो ये हो जाएगा एस क्यू टी धन 120 डिग्री बराबर 180। 120 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण का हो जाएगा। तो कौन एस क्यू टी बराबर क्या हो जाएगा 180 ऋण 120, 180 में से 120 जाएंगे तो कितने बचेंगे 60, तो एस क्यू टी हमारा कितना आ गया 60 डिग्री। हमें क्या ज्ञात करने को कहा गया था एस क्यू टी, एस क्यू टी हमारा कितना आ गया 60 डिग्री, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, एस क्यू टी बराबर 60 डिग्री। प्रश्न 5, आकृति 6.43 में यदि पी क्यू लंबवत है पी एस के, ठीक है, पी क्यू जो है ये लंबवत है पी एस के, ये दिया गया हमें, और पी क्यू समानांतर है एस आर के, पी क्यू जो है समानांतर है एस आर के, ठीक है। और एस क्यू आर 28 डिग्री, एस क्यू आर 28 डिग्री और क्यू आर टी 65 डिग्री, ये हमें दिया गया है। तो एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं हमको, एक्स एक्स कोण का और वाई कोण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो जो दिया गया वो लिख लेंगे पहले हम, पी क्यू लंबवत है पी एस के, हमने लिख दिया पी क्यू लंबवत पी एस दिया हुआ है, पी क्यू समानांतर एस आर दिया हुआ है हमें, लिख लिया, एस क्यू आर बराबर 28 डिग्री लिख लिया हमने, और क्यू आर टी बराबर 65 डिग्री हमने लिख लिया, ठीक है। अब पी क्यू समानांतर है एस टी के, ठीक है, एस आर के समानांतर है तो एस टी के भी समानांतर ही है, क्योंकि एस आर और एस टी एक ही रेखा है, ठीक है। पी क्यू एस टी के समानांतर है। अब आप देखिए कौन पी क्यू आर, कौन पी क्यू आर ये वाला कौन पी क्यू आर बराबर कौन क्यू आर टी, ये 65 डिग्री वाला कौन, ये दोनों कोण बराबर लिखे हमने, क्यों लिखे, क्योंकि पी क्यू और एस टी जो है समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, पी क्यू एस टी समानांतर रेखाएं और इनको एक तिर्यक रेखा आर क्यू या क्यू आर तिर्यक रेखा काट रही है। तो दो समांतर रेखाओं को अगर तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, और पी क्यू आर और क्यू आर टी क्या है एकांतर कोण है, ठीक है, ये दोनों क्या है एकांतर कोण है, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो क्यू आर टी हमें कितना दे रखा है 65 डिग्री,
तो पी क्यू आर भी कितना हो जाएगा हमारा 65 डिग्री हो जाएगा, पी क्यू आर 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस जो एक्स है पी क्यू एस धन कोण एस क्यू आर, धन कोण एस क्यू आर, ये जो 28 डिग्री वाला है, ये दोनों किसके बराबर होंगे, कोण पी क्यू आर के बराबर होंगे। ठीक है, तो कोण पी क्यू एस को हम क्या लिख लेंगे एक्स, और कोण एस क्यू आर कितना दे रखा है हमें, कोण एस क्यू आर दे रखा है हमें 28 डिग्री, तो कोण एस क्यू आर की जगह हम क्या रख देंगे 28 डिग्री, और पी क्यू आर हमने अभी कितना निकाला है 65 डिग्री, तो पी क्यू आर की जगह रख दिया हमने 65 डिग्री। अब 28 डिग्री जो है वो दाईं तरफ चला जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो जाएगा 65 ऋण की 28 डिग्री। ठीक है, तो 65 में से 28 जाएंगे तो एक्स बराबर हमारा आ गया 37 डिग्री, तो एक्स बराबर हमारा आ गया 37 डिग्री। ठीक है, तो एक्स का मान भी हमें ज्ञात करना था प्रश्न में, एक्स का मान, तो एक्स बराबर 37 डिग्री, ये प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हो गया हमारा, एक्स बराबर 37 डिग्री। तो दोस्तों हमने एक्स बराबर 37 डिग्री निकाला। हमें दिया गया है पी क्यू लंबवत है पी एस के, पी क्यू और पी एस लंबवत है। ठीक है, तो अगर ये दोनों लंबवत हैं तो ये जो कोण होगा ये कितना होगा 90 डिग्री, ये जो कोण है ये 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं एस पी क्यू, एस पी क्यू ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है ये कितना होगा 90 डिग्री, तो हमने इसको लिख दिया 90 डिग्री। ठीक है, अब हम देखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू एस के तीनों कोणों का योग लिखते हैं, कोण पी एस क्यू। ठीक है, कोण पी एस क्यू ये वाला कोण जो वाई है पी एस क्यू, धन कोण एस पी क्यू ये हरा वाला एस पी क्यू, धन कोण पी एस पी क्यू एस, पी क्यू एस कौन सा है एक्स ये नीला हमने दिखाया है, बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ये हमने प्रमेय 6.7 में इसका अध्ययन किया है, तो आप हमारा प्रमेय 6.7 का वीडियो अवश्य देखें। ठीक है, अब हम एस पी क्यू की जगह क्या रख देंगे 90 डिग्री, और पी क्यू एस की जगह क्या रख देंगे 37 डिग्री। ठीक है, एस क्यू एस पी क्यू की जगह रख दिया हमने 90 डिग्री, और पी क्यू एस की जगह रख दिया एक्स, एक्स को हम अभी रख देंगे 37 डिग्री। ठीक है, एक्स की जगह हमने रख दिया 37 डिग्री। ठीक है, तो 90 और 37 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा वाई धन 127 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब ये 127 डिग्री दाईं तरफ जाके ऋण का हो जाएगा, तो वाई बराबर होगा 180 ऋण 127 डिग्री, तो वाई बराबर हमें मिल जाएगा 53 डिग्री। हमें प्रश्न के दूसरे भाग में यही पूछा था वाई का मान ज्ञात कीजिए, तो वाई बराबर हो गया हमारा 53 डिग्री, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा, वाई बराबर 53 डिग्री। प्रश्न 6, आकृति 6.44 में है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर, ठीक है ये एक भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया जाए, बिंदु एस तक बढ़ा दिया हमने, और यदि कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर ये कौन है, और कोण पी आर एस, कोण पी आर एस ये कौन है बहिष कोण इसका, के समद्विभाजक बिंदु, इसको जो दो भागों में बांट रहे हैं कोण पी क्यू आर को और कोण पी आर एस को, दो रेखाएं खींची जो इसको दो भागों में बांट रही है, बिंदु टी पर मिलते हैं, तो सिद्ध कीजिए कोण क्यू टी आर, कोण क्यू टी आर जो है वो कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर से आधा होगा। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। चलो इस पहले तो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं हम, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया है। ठीक है, क्यू आर को एस तक बढ़ाया, कोण पी क्यू आर और कोण पी आर एस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। ठीक है, समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं, तो हम मान लेते हैं कोण पी क्यू टी, कोण पी क्यू टी ये कोण हो गया, ये किसके बराबर होगा कोण टी क्यू आर के, क्योंकि समद्विभाजक हो रहा है, ये पी क्यू आर समद्विभाजक हो रहा है, तो इसको हमने नाम दिया क्यू, इन दोनों कोणों को हमने मान लिया क्यू क्यू। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा आधे के बराबर, पी क्यू आर के आधे, जो पी क्यू आर है ठीक है ये जो कोण है पी क्यू आर इसके आधे के बराबर होगा, ये हमने लिख लिया। उसी तरह कोण टी आर एस, कोण टी आर एस ये वाला कोण ठीक है बराबर होगा कोण पी आर टी के, क्योंकि जो आर टी है ये इसको समद्विभाजित कर रही है कोण पी आर एस को। ठीक है, इन दोनों कोणों को हमने क्या मान लिया आर आर। ठीक है, और ये आर जो कोण है वो किसका आधा होगा कोण पी आर एस का, तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, कोण पी आर एस का आधा होगा, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब आप देखिए कोण क्यू टी आर, कोण क्यू टी आर ये वाला कोण,
धन कोण टी क्यू आर, धन कोण टी क्यू आर, ये वाला जो क्यू वाला कोण है ये किसके बराबर लिखा हमने, कोण टी आर एस के बराबर, इसके बराबर, आर के बराबर। कैसे, आपने प्रमेय 6.8 पढ़ी होगी, ठीक है। हमारा 6.8 प्रमेय का वीडियो उसे अवश्य देखें। उसमें बताया गया है यदि एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बने बहिष्कोण, बहिष्कोण मतलब त्रिभुज के बाहर का कोण, ठीक है। तो यहाँ पर त्रिभुज कौन सा है हमारा, यहाँ पर हमारा त्रिभुज है क्यू आर टी, ठीक है। तो त्रिभुज हमने कौन सा लिया है, क्यू आर टी, ठीक है। क्यू आर टी त्रिभुज को आप ध्यान से देखिए, क्यू क्यू आर टी, ठीक है। ये त्रिभुज, इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण है, ये बहिष्कोण है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, ये भुजा बढ़ा दी, और जो बहिष्कोण है वो किसके बराबर बराबर होता है, अंतः अभिमुख विपरीत कोणों के बराबर, ठीक है। तो अंतः अभिमुख विपरीत कोण कौन से हैं इसके, ये वाले क्यू टी आर और टी क्यू आर, ठीक है। क्यू टी आर और टी क्यू आर बराबर है कोण टी आर एस के, बहिष्कोण के बराबर है बाकी के दोनों अंतः अभिमुख कोण, ठीक है। ये हमने पढ़ा था प्रमेय 6.8 में, ठीक है। तो कोण टी क्यू आर कितना है, क्यू, कोण टी क्यू आर है क्यू, कोण टी आर एस है आर, ठीक है। ये हमने माना था। और बहिष्कोण की प्रमेय 6.8 से हमने देखा कोण क्यू टी आर, ठीक है, कोण क्यू टी आर धन कोण टी क्यू आर, ये वाला कोण बराबर कोण टी आर एस, ठीक है, ये वाला कोण, ठीक है। तो अब हम इन सब के मान रख देंगे, टी क्यू आर की जगह रख देंगे क्यू और टी आर एस की जगह रख देंगे आर, ठीक। तो टी क्यू आर की जगह हमने रख दिया क्यू और टी आर एस की जगह रख दिया आर। अब इस क्यू को हम ले जाएंगे दाईं तरफ, तो ये हो जाएगा ऋण का। तो कोण क्यू टी आर बराबर क्या हो गया हमारा, आर ऋण क्यू, ठीक है, आर ऋण क्यू। इसको हम कह देंगे समीकरण एक, इसको हम कह देंगे समीकरण एक, क्यू टी आर बराबर आर ऋण क्यू। अब आप देखिए कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, ये वाला कोण धन कोण पी क्यू आर, ये वाला कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर एस, पी आर एस, ये पूरा कोण, ठीक है। ये कैसे, ये भी प्रमेय 6.8 से आता है। यहाँ पर आपने त्रिभुज कौन सा देखना है, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू और आर, त्रिभुज पी क्यू आर को देखिए, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर में हमने क्यू आर भुजा को एस तक बढ़ा दिया, ठीक है। तो बहिष्कोण कौन सा हो जाएगा आपका, पी आर एस। तो बहिष्कोण हो गया पी आर एस, ये किसके बराबर होगा, दोनों अंतः अभिमुख कोणों के बराबर होगा, ठीक है। अंतः अभिमुख कोण कौन कौन से इसमें, क्यू पी आर और पी क्यू आर, ये दोनों, ठीक है। तो ये प्रमेय 6.8 के वीडियो में आपको बताया गया है। अब कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर क्या है आपका, क्यू धन क्यू, ये दो क्यू से मिलके बना है, तो क्यू धन क्यू लिख देंगे तो दो क्यू हो जाएगा। उसी तरह कोण पी आर एस, ये किसका है, आर धन आर, दो कोणों से मिलके बना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर धन आर, दो आर, ठीक है। तो अभी हमने प्रमेय 6.8 से देखा था कोण क्यू पी आर धन कोण पी क्यू आर बराबर क्या है, कोण पी आर एस, ठीक है। तो अब हम मान रख देंगे, पी क्यू आर का मान क्या रख देंगे, टू क्यू, और पी आर एस का मान रख देंगे टू आर। तो पी क्यू आर की जगह रख दिया हमने टू क्यू, दो क्यू, और पी आर एस की जगह रख दिया दो आर, ठीक है। अब हम ये जो दो क्यू है उसको ले जाएंगे दाहिनी तरफ, तो कौन क्यू पी आर हो जाएगा हमारा दो आर ऋण के दो क्यू, ठीक है। अब दो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर बचेगा आर माइनस क्यू, आर ऋण क्यू, दो गुणा आर ऋण क्यू, ठीक है। अब हम दो को, ये जो दो है इसको जो है बाई तरफ ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा कौन क्यू पी आर बराबर आर ऋण क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम कह देंगे समीकरण दो, इसको हम कह देंगे समीकरण दो। तो समीकरण एक क्या था हमारा, कौन क्यू टी आर बराबर आर ऋण क्यू, और समीकरण दो क्या आया हमारा, 1/2 गुणा कौन क्यू पी आर बराबर आर ऋण क्यू, ये समीकरण दो आया। तो आप देखेंगे कि समीकरण एक और समीकरण दोनों का दाहिनी तरफ दोनों बराबर है आर ऋण क्यू। तो हम कह सकते हैं समीकरण एक और समीकरण दो को हल करने पर दोनों के बाईं तरफ को बराबर रख देंगे, तो कौन क्यू टी आर बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कौन क्यू पी आर, ठीक है, ये हो जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था प्रश्न में, ध्यान से देखिए प्रश्न में, कौन क्यू टी आर बराबर 1/2 कौन क्यू पी आर, तो हमने ये सिद्ध कर दिया। तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम, जो हमें सिद्ध करने को कहा था वो हमने सिद्ध कर दिया।
उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। आपको आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य मिलेगा। बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे हिंदी माध्यम की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा, जब भी हमारे चैनल पर कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और जब भी आप YouTube पर वीडियोस को सर्च करेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आने लगेंगे। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और सभी जगह, जिससे हिंदी माध्यम के छात्रों का अधिक से अधिक लाभ हो सके। बच्चों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और बच्चों, अध्याय 1 के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। आई बटन पे क्लिक करने से आपको अध्याय 1 के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।